नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं विधानसभा की चौपा को लेकर गढ़मुक्तेश्वर के अंदर। और गढ़मुक्तेश्वर में ये गांव पड़ता है दोताई, और दोताई मुस्लिम बहुमूल्य गांव है और इस विधानसभा के अंदर सबसे बड़े गांवों में माना जाता है। हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो गुड्डू प्रधान जी हैं। ये वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेविक रह चुके हैं यहाँ पे। इनसे मिलते हैं, इनकी बैठक पहुंचे हैं। इस बार विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है और इस विधानसभा के अंदर किसकी जीत हासिल होने वाली है। गुड्डू जी, आपसे स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं जी विधानसभा आपने काफ़ी देखी, यहाँ पे काफ़ी इलेक्शन लड़ाए हैं आपने, देखे भी हैं, उतार चढ़ाव भी देखा है। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार 3 बार का जीता हुआ विधायक और मंत्री सामने हैं और वो भी उस पार्टी का है जिस पार्टी से वो जीता है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा, भाजपा सीट निकाल लिया यहाँ से। हरेंद्र मलिक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कल विधानसभा की जो मैं गाँवों में जाके सर्वे करा है मैंने और घूमा हूँ, मैं 10-5 दिन के अंदर ही मैं घूमा हूँ। मैंने भाजपा भी परसों पल्ले दिन ज्वाइन करी है और मैं हरंदरी का लड़ा रहा हूँ। तो मुस्लिम समाज का भी एक रुझान बढ़िया तरीके से उधर को लग रहा। तो भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा पे मुस्लिम जा रहा है। पहली बार क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करा। जो स्कीम दी हैं, जैसे राशन है, और जब राशन की लाइन में लगा है कोई भी आवाम गांव का आदमी जाके, तो उसने राशन डीलर ने ये नहीं कहा भाई तू मुसलमान है थोड़ी देर बाद में ये पहले हिंदू को दूंगा मैं। जी जी जी, ऐसा ऐसा नहीं है। राशन अगर मिला है 2 बार 2 साल से घरों में अनाज तक पहुंचाने का इस गवर्नमेंट ने काम करा है। ना हिंदू देखा है ना मुसलमान। जो लाभार्थी हैं, जो इसके सही में पात्र लोग हैं, उन्हें लाभ मिला है। दूसरी बात, 5 साल के अंदर सांप्रदायिक दंगों से यूपी बहुत सुरक्षित रही है। हमारा प्रदेश बैक में क्यों जाता? हमेशा कोई भी सरकार आई है वो सिर्फ दंगे, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करती है और दंगे होते हैं हमेशा। इन 5 साल के अंदर योगी जी की सरकार ऐसी है जिसने दंगे नहीं होने दिए और शासन का राज रहा है, शासन का डंडा कैला रहा है। गुंडे बदमाश बिलों में दुबक गए, प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में चले गए। आम आदमी को बड़ा सुकून है। योगी का डंडा सही चला, कोई मिला के? अभी जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद आपको बताना चाहता हूं कि यूपी के अंदर मुसलमानों की इतनी तादाद भाजपा को सपोर्ट कर रही है कि चुपके कर रहे हैं, खुलेआम भी बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग तो ऐसे हैं जी मेरा नाम ना आवे, मैं कसम खा रहा हूं भाजपा को वोट दूंगा। ये हाल है इस टाइम पे। और खास तौर से गढ़ विधानसभा की रिपोर्ट तो ये है। मुस्लिम वोटों के ठेकेदार को क्या लगता है इस बार झटका लगेगा? देखिए, मुस्लिम वोटों के जो ठेकेदार हैं, मैं समझ रहा हूँ उनकी ठेकेदारी खत्म होगी। मुसलमानों ने फैसला कर लिया, खास तौर से आम आवाम ने। जी जी, नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं भी छोटी मोटी नेतागिरी करता हूँ। मुझे सही सरकार लगी, मुझे सही मामला दिखाई दिया। जिनके साथ मैं रहा हूँ वो लोग आस्तीन के सांप थे। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे कि मैं आस्तीनों के सांप से सुरक्षित होकर मैं भाजपा ज्वाइन करी है, आस्तीनों के सांप से बचाऊँ। इसी वजह से मैं अपनी कौम को भी बताना चाहता हूँ कि आस्तीनों के सांपों से बचे। ये भाजपा सरकार मुसलमानों की हितैषी है, हमदर्द पार्टी है। और ये 80 और 85 का नारा चल रहा है। जी जी जी, वो कोई 80 का कह रहा है, कोई कह रहा है जी हम 85 में, कोई 80 में। मैं उन चीज़ों को सबको ख़त्म कराने के लिए मैं आवाम से सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि 80 तो मान लिया हिंदू हैं, 20 मुसलमान है, यही तो चल रहा है ना। इसका कोई खुल कर नहीं कहना चाहता भाई 80 और 20 में हम क्यों बटें? हम तो 20 भी 80 के साथ चल रहे हैं। 100 के 100% योगी जी को सपोर्ट करेंगे ना, योगी जी को जिता रहे हैं, बात खत्म होगी। हम तो 100 के 100% है। जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी गिनती होनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा सरकार, योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार लाजवाब काम कर रही है। मुसलमानों की हितैषी है भाई साहब। अगर ये सरकार 5 साल और रह जाती है, योगी सरकार यूपी के अंदर, तो मुसलमान कौम तरक्की की तरफ बढ़ जाएगी। आपने देखा तमंचे वंचे सब खत्म हो गए मेरे भाइयों। ये समझ लो जर लग गए तमंचों को। कोई हथियार खरीदने की बात ना कर रहा। अब तो लोग यूँ कह रहे हैं भैया मेरे बच्चों को तालीम कहाँ से मिले, कौन सा स्कूल बढ़िया है। कोई गैंगवारी नहीं है, सब लोग सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत है। शासन प्रशासन का भी इकबाल है, डंडा मजबूत है योगी जी का। तो मेरी मुस्लिम समाज से, खास तौर से मुस्लिम समाज से मैं अपील करनी चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार, योगी जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। ये हमने ठाना है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुल्ला मुलायम की सरकार, समाजवादी पार्टी आज गठबंधन में है, लोकदल साथ है इसके, क्या कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए,
मुल्ला मुलायम सिंह कहा ना आपने, जी। ये हमारे लोगों ये कहा जाता है जी जी, हमारे लोगों में बड़ा प्रचलन है ये शब्द मुल्ला जी मुलायम सिंह, क्योंकि वो टोपी लगाकर जी जी कई बार उन्होंने अख्तियार करा है मुसलमानों की महफिल जी। में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। योगी जी की राजनीति जो है वो टोपी लगाए के अख्तियार नहीं करते, उन्हें जो कहना है, जो कहते हैं वो करते हैं, उनके अंदर यही क्वालिटी है। तो मैं ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है जो लोग फर्जी दिखावा करते हैं। आपने देखा मुजफ्फरनगर कांड, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, किसके भाई थे वे? भारत माता के लाल ही थे वे भी, किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के परिवार के, मतलब दोनों कौम ही मरी हैं। और आपने देखा उस टाइम पे, आपको भी याद होगा, काफ़ी उम्र है आपकी भी, सैफई महोत्सव नहीं चल रहा, हीरोनों को 1-1 लाख रुपए यूँ करके उड़ाए जा रहे थे। आपको प्रदेश की हमदर्दी होती तो वो काम नहीं होता उस टाइम पे। पहले दंगा रोकने का काम करते, वो मरे हिंदू या मुसलमान, मतलब उससे नहीं है। प्रदेश में शांति है, हमें शांति चाहिए और देश तरक्की की तरफ बढ़े। हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता अब तो जिंदाबाद रहनी है भाई। अब हिंदू मुस्लिम बहुत दिन हो गई। अब ये लोग जो हमें डराते हैं ना कि मुसलमानों तुम्हें काट देंगे, चीर देंगे, तुम्हें हिंदुस्तान से भगा दें, यार हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हमें किसकी औकात है जो हमें हिंदुस्तान से निकाल देगा। जहाँ तक सरकार की बात है, हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तन मन धन से भाजपा के साथ हैं और योगी जी को जिताना है। और गढ़ विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ से हमारे हरेंद्र भाई जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, रिकॉर्ड तोड़ से चुनाव जीते। मैं वहीं आ रहा हूँ, सरकार की बात हो गई, अब आते प्रत्याशी की, क्योंकि कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा, 3 बार का जीते हुए विधायक सत्ताधारी में मंत्री रहे हुए हैं और जिस पार्टी से रहे हैं उस पार्टी से लोकल प्रत्याशी आ चुके हैं, रविंदर जी आ गए हैं, तो कैसे गणित लगा रहे हैं आप लोग, कैसे हराने का? जी 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 जी, ये देखिए बड़ी अच्छी बात है। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा है। जी। मुस्लिम रुझान एक तरफ है, एससी रुझान एक तरफ है। जी जी। जो एक अनुमान लगा रहे हैं पत्रकार लोग या आप या हम बैठ के सोचते हैं, चर्चा करते हैं। सही बात तो यूँ है कि चुनाव कहीं है ही नहीं उन लोगों में, वे लोग चुनाव में ही नहीं हैं। कैसे? गणित बताइए, गणित कैसे? गणित बताऊंगा मैं आपको। देखिए मुसलमान वोटर, इस सीट पे कितना मुसलमान है? इस सीट पे 1,20,000। जी। 1,20,000 का मतलब है 50-55 हज़ार वोट पड़नी है। जी जी। उसमें भाई मुझ जैसे लोग भी भाजपा में जा रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं कहता कि मैं 20,000 या 10,000 वोटों का भाजपा को ट्रांसफर कराऊंगा। काफी बड़ा समूह आपके साथ है। लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि उपस्थिति भाजपा की इतनी दर्ज हो जाएगी इस विधानसभा के अंदर के रिकॉर्ड टूटेंगे। मुस्लिम समाज इतना भाजपा को आपको वोट देगा। काउंटिंग नहीं करूंगा, जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन आप लोग देखेंगे। तो मुस्लिम कहाँ जा रहा है? 50,000 मुस्लिम कहाँ जा रहा है? 50,000 मुस्लिम है, यही तो कह रहा हूँ। देखिए ओवैसी पे जा रहा, जी जी, मदन चौहान जी पे भी जा रहा, थोड़ा आजाद, और रविंदर भाई पे भी जा रहा, और हरेंद्र भाई पे भी जा रहा। तो मुसलमान तो बट गया। अब आ गया एससी भाइयों का मामला। जी जी। ऐसे ही एससी भाइयों का ताल्लुक है, भाजपा भी जा रहा है एससी भाई, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे भी ताल्लुक है। मैंने भी 15 साल बसपा की राजनीति करी है, मैं उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ। तो एससी भाई भाजपा भी जा रहा, रविंदर भाई के साथ भी जा रहा, मतलब चारों तरफ बट रहा। कंडीशन ये है, अगर ये दोनों एक जगह मिलते तो कहीं फाइट देने की स्थिति होती। एससी और मुसलमान जीत तब भी नहीं होती। हाँ, फाइट देने की स्थिति में तब होते अगर एससी और मुसलमान एक जगह एक प्रत्याशी पर जुड़ जाते, तो फाइट देने की स्थिति में होते। अब तो कहीं फाइट में कोई है ही ना प्रत्याशी, बेकार की बहसबाजी करनी है। सच्चाई तो ये है। ये गणित सही लगा मुझे आपका। यदि मुस्लिम और जाटो एक जगह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फाइट में रहते हैं, और एक जगह है नहीं वो लोग, बिल्कुल भी कहीं कहीं बट रहे हैं, तो फाइट भी खत्म है। फाइट भी खत्म, बिल्कुल खत्म है। हरेंद्र भाई एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि शायद गढ़ विधानसभा का इतिहास लिखा जाएगा, अब की जीत इतनी वोटों से होगी हरेंद्र भाई की। जी जी जी। कुछ लोग हमारे और साथ हैं, सीधा सीधा गणित बता किस तरीके से वोट आएंगी, किस तरीके से बटेंगी, मुस्लिम समाज की वोटों के ऊपर जो राजनीति खेली जा रही थी कहाँ कहाँ बट के कहाँ निकल जाएगी, और हरेंद्र जी क्लियर निकल लें, ऐसे गुड्डू प्रधान जी कहना है। कुछ साथी हमारे साथ हो रहे हैं। चलो, क्या लग रहा है इस बार गढ़ विधानसभा के अंदर? भाजपा ही निकल रही है यहाँ से। अच्छा। जो प्रधान जी ने कहा हो सही, सारी बात सही है, ऐसे ही है इलेक्शन। यहाँ भाजपा से फायदा हुआ है मुस्लिमों को। जी जी। कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई, बदमाश चले गए, बदमाश कोई नहीं दिखाई दे रहा। सपा सरकार में बदमाश थे उसमें तो बहुत गुंडागर्दी ही, पूरी गुंडागर्दी ही उसमें तो। झगड़े हुए, हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए,
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार रहेगी तो शांति, अमन शांति